नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो अपन कर रहे हैं एमपी के आबकारी के प्रीवियस ईयर में मैथ के पूछे गए क्वेश्चंस को। और मैं 20 फरवरी 2023 के मैथ के क्वेश्चन को करा रहा हूं। इससे पहले पार्ट में भी अपन ने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज उससे आगे अपन करेंगे। मेरे भाई, मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहना और देखना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कराता हूँ। और फिर इसके बाद आप जिस भी टीचर से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो उससे मेरी कंपैरिजन अर्थात तुलना करना। आप देखोगे कि मैं उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, जिस प्रकार वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 5/6 है। तीन संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या या पहला नंबर क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई कि पहली संख्या। तो अपन कह रहे हैं कि पहली संख्या वो ए है। वो क्या कह रहे हैं? अन्य दो संख्याओं के योग। तो अन्य दो संख्या अपन माने ले रहे हैं मेरे भाई कि बी प्लस सी का योग का 5/6 है। तो अपन यहाँ पर 5/6 से इसको गुणा करें दे रहे हैं। अब ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई अपन को क्या करना है? दूसरा क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 26.4 है। तो तीनों संख्याओं का औसत अर्थात मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, इसका मान दिया गया है कितना? 26.4। तो इसके बराबर अपन लिखेंगे 26.4। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से क्या निकलेगा? आप कहोगे 26.4 में 3 का गुणा होगा तो आएगा 79.2। तो यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा? तो आप कहोगे कि ए का मान निकलेगा 79.2 माइनस बी प्लस सी। यही तो निकलेगा। अब इसके बाद मेरे भाई जो ए का मान है वो समीकरण एक में रख रहा है अपन। तो समीकरण एक से क्या होगा? 79.2 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल 5/6 बी प्लस सी। अब इस 6 का गुणा इसके साथ होगा मेरे भाई तो आएगा 79.2 गुणे 6। और इस 6 के साथ होगा तो आएगा मेरे भाई -6 बी प्लस सी कोष्टक में बटे 5 बी प्लस सी। तो मेरे भाई 5 बी प्लस सी ए हैं और ये माइनस के इस साइड हो जाएंगे प्लस के, तो हो जाएंगे 11 बी प्लस सी। तो 11 बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है मेरे भाई 79.2 गुणे 6। यहाँ से मेरे भाई 11 को इस साइड लेके आएंगे तो बटे में आएगा, ये 11 हट जाएगा यहाँ से। अब इस 11 का भाग 79.2 में देंगे। 11 एक कम 11, 11×7 = 77। बची दो, 11×2 = 22, तो 7.2। 7.2 का जब 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6×2 = 12, 6×7 = 42 और 1 43। 43.2। तो अर्थात बी प्लस सी की वैल्यू मेरे भाई 43.2 निकल आई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ से जानते हैं कि 79.2 है। और जब 79.2 में से 43.2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतना लंबा खींचा है, वरना क्वेश्चन तो सिर्फ 2 स्टेप में ही खत्म हो सकता था। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है ए वाला। अब आप इस क्वेश्चन जो है मेरे भाई ये ज्योमेट्री से है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। कि जैसे मेरे भाई अगर ये दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात ए वाली लाइन और ए वाली लाइन, और इसकी एक तिर्यक रेखा खींची जाए, ये जो दोनों समानांतर लाइनों को क्रॉस करे, अर्थात ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे के समानांतर है, और एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इन दोनों लाइनों को क्रॉस करे। तो ए वाला जो कोण होगा मेरे भाई, ए वाला जो कोण होगा
ये एक दूसरे के बराबर होगा। और इस प्रकार के कोण को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के कोणों को संगत कोण कहते हैं। इस वाली छवि में आप देखिए यहाँ पर स्थिति कहाँ बन रही है, तो मैं कहूँगा कि एक यहाँ पर बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है और एक यहाँ पर बन रही है। तो इससे एक निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि अपन को आकृति में यही तो कहा गया है कि यदि रेखा पी क्यू आर, कौन सी रेखा, ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली, एक दूसरे के समानांतर है और ए बी रेखा आर के लंब है, अर्थात जो ए बी रेखा है मेरे भाई वो लंब है इन्हीं तीनों समानांतर रेखाओं के रिस्पेक्ट में। तो कोण ए माइनस बी का अपन को अंतर ज्ञात करना है। तो इस वाली जो मेरे भाई मैंने कॉन्सेप्ट समझाया संगत कोण वाला, इससे जो मेरे भाई ए वाला कोण 49 है, ए वाला कोण भी 49 होगा, तो और ए वाला कोण भी 49 होगा। तो यहाँ से क्या मेरे भाई कोण सी का मान अपन को पता चल गया कि 49 है। तो कोण सी का मान मेरे भाई अपन को पता चल गया कि 49 है। सेम इसी प्रकार मेरे भाई अपन को कोण डी का मान पता चल गया कि 49 है। ए वाला कोण मेरे भाई अपन से दिया गया है कि जो ए बी लंब है, ए बी रेखा आर के लंबवत है, मतलब अर्थात ए बी लंब है। अगर ए बी लंब है तो ए वाला जो पूरा कोण है मेरे भाई वो 90 डिग्री होगा। और डी बराबर 49 पता चली गया, तो ए बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो ए बराबर होगा 41, क्योंकि 41 और 49 होता है 90। अब यहाँ पर आइए मेरे भाई, सी बराबर अपन को 49 तो पता चल चुका है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मेरे भाई दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, अब समानांतर वाला तो कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करें, तो मेरे भाई ए वाला कोण और ए वाला कोण एक दूसरे के बराबर होता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, अर्थात ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई कोण बी। तो कोण सी का मान अपन को मेरे भाई 49 दिया गया है, तो बी बराबर ही कितना हो जाएगा 49। और ए बराबर अपन ऑलरेडी 41 निकाल चुके हैं। तो अब 49 में से 41 जाएगा, क्योंकि अपन को ए और बी का अंतर ही निकालना है। तो जब 49 में से मेरे भाई 41 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8। और 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा समझ के। और अगर आपका मन बदल चुका है कि अब इस वीडियो को छोड़ा जाए, तो नहीं, अभी रुकिए और इस क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या समझेंगे और किस प्रकार करेंगे। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा टेंशन दीजिए, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या भाषा दी गई है। तो एक उस प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है कि 708 रुपया साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 944 रुपया हो जाए। ठीक है भाई, यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि करी जाए तो 675 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 708 रुपया पे अपन ने किसी यहाँ दाए थे भी 944 होगा, रेट नहीं बताई। तो यहाँ से अपन को रेट को निकालना पड़ेगा, और जो वो रेट निकलेगी उसमें 5 जोड़ेंगे और 675 पे वो ब्याज निकालेंगे और फिर मिश्र धन निकालेंगे। तो मेरे भाई अपन ये कह रहे हैं कि जो 708 रुपया पे मेरे भाई 4 वर्षों में ब्याज जो है 944 रुपया हो गया टोटल मिश्र धन, ये तो हो ही गया। इसको अपन 675 पे निकाल रहे हैं कि 675 पे मेरे भाई 5% की दर से 4 वर्षों में कितना ब्याज लगेगा। तो यहां से निकालिए 675 पे 4 वर्षों में 5 की रेट पर कितना ब्याज लगेगा बटे 100, पंचों को 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बची 1, 5 ती 15, बची 2 पचम 25। तो अर्थात 135 रुपया को और ब्याज लगे। तो जो ये 708 रुपया आते थे मेरे भाई, 708 रुपया 944 हो गए थे। 944 में 135 को और मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 1079। 708। अब यहाँ पर मैं मेरे भाई एकदम सेम नहीं करा रहा हूँ, एकदम सेम आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं अनुमानित तौर पर करा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछना है। अब अपन को यहाँ से ये पता चल गया कि जो आंसर है वो 1079 से कम होगा। तो 1079 से दूसरा विकल्प कट जाएगा क्योंकि ये 1145 है, चौथा विकल्प कट जाएगा क्योंकि ये 1295 है।
अब बचा सिर्फ दो विकल्प, एक 1035 और एक 1075। अब आप यहाँ से इस लैंग्वेज को समझिए कि जब 708 रुपये पर 944 रुपया हो जा रहा है, अपन का ये दर नहीं है पता, लेकिन अपन ने 675 पे 4 वर्षों के लिए 5 की दर से ब्याज निकाल लो कि जो 135 भाव, लेकिन अपन ने 675 पे 4 वर्षों के लिए उस दर पर ब्याज नहीं निकाला जो 708 रुपये पर 944 हो जाती है। तो 944 अपन ने मान लिया कि 708 ही पे अपन ने पैसा दिए थे, 708 ही पे अपन ने ब्याज को निकाल लिया। अगर अपन ने 708 पे निकाल लिया, जो कि निकालना 675 पे था, तो अपन ने कितने ज्यादा पे निकाल लिया? तो अपन ने 33 ज्यादा पे निकाल लिया क्या? ब्याज। तो कम से कम जो अपना मिश्र धन है वो कम से कम 33 कम तो होगा। और इसमें तो अंतर ही 4 का है, क्योंकि आंसर 1079 आ रहा है और यहाँ पर 1075 है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार 1035 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को कराने की सबसे बेस्ट मेथड है। आपको समझ में आया हो तो ठीक, ना आया हो तो ठीक। चलिए आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं भी करवा देता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर दूसरा भी मेरा इतना डिटेल नहीं होगा जितना बाकियों का होता है, तो मैं इसको जरा पहले इरेज करूंगा। अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको अलग से कराऊंगा। लेकिन मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करने का कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो बेझिझक कमेंट में बताइए, मैं इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा 100% तरीके से। आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब डिटेल तरीके से देखते हैं। डिटेल तरीके से कैसे कह रहे हैं कि 708 रुपये 4 वर्षों में 944 हो जाता, तो अपन का निकालना है पहले दर कि मेरे भाई रेट क्या है यहाँ पर। दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है? 708 से 944 हो जा रहा है, तो कितना? 944 में से घटाओ पहले 708 को। तो 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 1 जाएगा नहीं, 4 में से 1 जाएगा 3, और 9 में से 7 जाएगा 2। तो 236, तो 236 रुपया ब्याज मिलो गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन गुणे समय। अब मेरे भाई ये 236 एकम 236 और 236 का 3 गुना होता है 708। 4 एकम 4 और 25 चौको 100। तो दर आ गई मेरे भाई यहाँ से 25/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 5% की वृद्धि और करी जाए। तो 5% की वृद्धि करी जाए। 5% है मेरे भाई, मैं लिख सकता हूँ क्या? 5% में मैं 3/3 का गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी संख्या में समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग किया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? 15%/3। तो 15%/3 की वृद्धि कर दी और 25%/3 ए रेट निकली, तो टोटल रेट कितनी निकल के आएगी यहाँ से? तो आप कहोगे 25 और 15 40, 40%/3। तो रेट क्या निकली? 40%/3। अब निकाल लो 675 पे। 675 गुणे 40/3/100 भी आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, गुणे 4। और यहाँ से इसका मान निकालेंगे अपन, तो कैसे काटेंगे अपन? एक जीरो से एक जीरो तो काट दो मेरे भाई पहले। अब मैं कहूंगा कि इस 4 से काटो, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5×3 = 15 हो रहा है मेरे भाई, तो 5×3 = 15 से काट दो। 15 एकम 15, 15 चौको 60, बचेंगी कितनी? 7। तो 15×5 = 75, 45 दूनी 90 और 90 चौका 360। तो 675 में 360 का ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो इसको ऐड करेंगे, 675 + 360, 5 7 6 13 और 6 और 4 10, तो 1035 एक क्वेश्चन का राइट आंसर हुए। तो चाहे आप इतना डिटेल कर लीजिए या फिर उतना शॉर्ट कर लीजिए, डिपेंड आप पर करता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया।
जो दूसरा तरीका है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कोई नहीं कराएगा कि 15/3 लिखेगा, 5% के लिए कोई नहीं लिखेगा। तो इस शॉर्टकट तरीके से मैंने इन क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप मुझे को कमेंट में बताइए, मैं क्वेश्चन की संख्या को इंक्रीज करूँगा धीरे धीरे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित ही मैं प्रश्न संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।